आई हैव नो इश्यूज। लीडर की तरफ आते हैं, स्क्रिप्ट कैसा आया? इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। स्क्रिप्ट आ गया प्रोडक्शन से और फिर मैंने कैरेक्टर आई देखा, अच्छा लगा मुझे कि यार हाँ इसका इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली स्टोरी पे और ये मीनिंगफुल है कैरेक्टर, ये लोगों को याद रह जाएगा। और मेरे पास जो मार्जिन था उसमें वो ये था कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना था कि जो नेगेटिव हो उसमें, यू नो। वो बाद में जाके उसके कुछ सीन्स ऐड हुए तो मैंने उसको थ्रू आउट एक लव स्टोरी की तरह इंजॉय किया कि मेरा और रुबाब का कैरेक्टर जो है, किंजा का कैरेक्टर, तो उनका बड़ा प्यारा बॉन्ड था जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, जो हमारे डायलॉग्स थे, जो हमारे सीन्स लिखे हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे वो कि यार ये सीन्स अच्छे हैं और बाद में जाके इसकी स्टोरी खुलेगी कि क्या है और किस तरह इसका प्रोसेस क्या है। बट एंड तक मैंने यही सोचा इसको परफॉर्म करते हुए कि मेरी इंटेंशंस टुवर्ड्स रुबाब वो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे मेरी ईगो हर्ट होती है जब मुझे मंसूर के बारे में पता चलता है। लेकिन अभी जब वो घर जाता है, आप कह रहे हैं कि उसकी इंटेंशन रुबाब की तरफ बिल्कुल सही है, और वो तस्वीर देखता है और फिर हमें वो एक आवाज़ सुन, वॉइस ओवर से हमें थोड़ी हिस्ट्री बताई कि उसके बाप ने कहा, तो वहाँ से दैट रिवेंज इज फ्रॉम हिज फादर, नॉट फ्रॉम रुबाब, जितना मुझे समझ में आया। ओके, सो हिज इंटेंशंस आर नॉट, वो वाकई प्यार करता है। रुबाब उसके लिए एक सीढ़ी नहीं है आगे, सीढ़ी नहीं है। ओके, उसको शादी के बाद जो एक सीन था जिसमें मैं उसको कहता हूँ कि मैं टांगे तोड़ दूंगा और ये वो, अब वहाँ पे भी उसको पता चलता है कि मंसूर में इंटरेस्टेड है, तो वो गुस्सा उसको वो वाला आता है, यू नो। मैंने इसको प्रोसेस को ये बनाया, उन्होंने दिखाया यही है कि रुबाब सीढ़ी है मेरे लिए और मुझे इसी तरह से सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने नहीं करते हुए ये सोचा, मैंने इसके ऊपर नहीं किया, मैंने उसको लवेबल ही रखा है परफॉर्म करते हुए। मुझे तो यही समझ में आया उसको। चैलेंज था इसको करने के लिए कोई? हाँ, मेरे लिए ये चैलेंज था कि मेरा जो लास्ट कैरेक्टर था ऑन स्क्रीन वो इश्ती चाशनी, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी और वो बड़ा लवेबल कैरेक्टर था, और इसमें ये भी लवेबल था लेकिन मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम करना पड़ा था। इन व्हाट सेंस? इन व्हाट, किस तरह चलेगा बात, किस तरह मैनरिज्म क्या है असिस्टेंट कमिश्नर के, यू नो, बात किस तरह करेंगे और वो उनकी मूवमेंट्स क्या होंगी, वो कपड़े क्या पहनेंगे, बैठेंगे कैसे, यू नो, आई मूवमेंट क्या होगी, एक एसएचओ से कैसे बात करेगा, एक पॉलिटिशियन से कैसे बात करेगा, और अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर रोमांस करेगा तो वो किस तरह से करेगा। तो मैंने ये चीज़ें सोची थी। ओके, यू वर्कड ऑन ऑल ऑफ दिस। उसको पता है कि उसके चाचा की क्या इंटेंशन है? जो चाचा का दिखाया कि वो कहते हैं नहीं ये जो है ये एक कदम हमेशा रुबाब से नीचे ही रहेगा। नहीं, मुझे नहीं पता। उसको नहीं पता। मुझे नहीं पता। पता चलेगा आगे जाके? नहीं, उसको बेचारा मारा जाएगा बेखबरी में। हाँ, बेखबरी में। सीन जो हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें उसकी पिटाई होती है हॉकी से, मंसूर का कैरेक्टर, वाज एनी स्टोरी बिहाइंड इट? क्या था, बताएं। अच्छा, वो जिस तरह भी उन्होंने वो शूट किया, मुझे मार पड़ती है और जस्टिफाई किया उन्होंने कि वो कॉल करता है कि मैं जा रहा हूँ डिनर पे तो मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, मैं अकेला ही जाऊँगा आज। तो चला जाता है, फिर वो रुबाब आता है अपने, वो रुबाब कह रहा, मंसूर आता है गुंडों के साथ और आके ब्लॉक करता है और उसको मारता है। मार खाई मैंने, ठीक है, मैं गिर गया, हॉकी से उसने टांग तोड़ी। अब करते हुए मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार क्यों मारा है मुझे। थोड़ी ईगो हुई। ठीक, फिर मैं चुप कर गया। दिस इज सो क्यूट। यार मुझे बुरा लगा। क्यों मारा है मुझे। हाँ, और फिर जब वो एपिसोड ऑन एयर हुई, मुझे एक वॉइस नोट आया, फिर एक कॉल आई। अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ से आई, अभी बता के जाऊंगा, और अगली एपिसोड थोड़ी आएगी इसकी। फिर दो वॉइस नोट आए। मेरा मतलब है कि अभी आप थोड़ा बिल्डअप करेंगे ना। हाँ, बिल्डअप करते। 2 वॉइस नोट्स आए, 1.5 मिनट का और 2 मिनट का, और वॉइस नोट ऐसे इंसान के थे कि फास्ट फॉरवर्ड में भी नहीं सुन सकता था। ओके, माँ जी के वॉइस नोट्स। योर मदर। हाँ, मैं नहीं बता सकता कि वर्ड्स क्या थे, लेकिन मैं उनकी फीलिंग बता देता हूँ। ये तुमने क्या किया इस ड्रामे में, ये किसने स्टोरी लिखी है। एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक लड़का आके मार रहा है और तुम आगे से कुछ नहीं कह रहे हो उसे, क्यों नहीं तुमने मारा उसको आगे से। बड़ी डांट अम्मी से पड़ी। मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरा वॉइस नोट सुना, आज के बाद
अगर तुमने ऐसा कोई स्क्रिप्ट किया जिसमें तुम्हें मार पड़ी है, ठीक है, तो तुम फिर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ओ, मैं कहा अम्मी मेरी बात सुने, वो लिखा जो भी था, तुमने क्यों नहीं मारा उसको आगे से? तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो या तुम कोई वो बेल बॉय हो जो तुम्हें वो आगे मार रहा है? उनको अम्मी है ना, मदर है, तो उनको फील हो रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, मुझे लगा कि अम्मी इमोशनली, फिर अब्बू की कॉल आ गई, हम्म। ये कौन है, ये क्या किया है इसने सीन में, गार्ड्स कहाँ थे तुम्हारे, तुम्हारे उन्होंने शुरू यहाँ से किया। तो मैंने कहा है क्या, वो यार वो सीन में तुम्हें क्यों मारा उसने इस तरह से आगे, तुम्हारे गार्ड्स कहाँ थे, असिस्टेंट कमिश्नर है या ये कोई वो है, ASI है कोई, तो इसने आगे मारा तुम्हें, उसके बाद तुमने उसे कुछ नहीं किया, और वो तुम्हारे सामने कैसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, मतलब कि वो एक मतलब गांव का लड़का है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह से तड़ी करवा रहा है। फिर मैंने कहा अब्बू देखिए, अब मैंने तो लिखा नहीं है ना मैंने शूट किया है, वो एक बिल्डअप ऐसा है स्टोरी का, बट आई कुड रियलाइज के पेरेंट्स इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। कि आपके बच्चे को क्या स्क्रीन पे मार पड़ी है या क्या हो रहा है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी लीडर की। नहीं, वो तो मंसूर का जज्बा है ना, वो तो नथिंग अगेंस्ट द स्टोरी, द डायरेक्टर, द डायरेक्शन, द पेरेंट्स जो है वो स्क्रिप्ट। उससे देखते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? मुझे पता है उस सीन में क्या था, मुझे क्या? ये थी कि उसने देख लिया सामने एक बंदा खड़ा है मोटरसाइकिल पे, हाँ। उतरा क्यों, पीछे ही घुमा के गाड़ी क्यों नहीं लेके गया, और साइड व्यू मिरर में भी नजर आ रहा होगा 2 लोग खड़े, उतरा क्यों? मुझे ना ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि उस गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था जब आप देख रहे हैं कि इतने लोग ये खड़े हैं। मुझे उस चीज पे थोड़ा सा बस हुआ। आई मीन मैंने उसको करते हुए मेरा प्रोसेस ये था कि कोई बंदा है वैसे ही सामने आ गया, ही माइट बी ड्रंक और समथिंग लाइक दिस, और मेरी जॉब और मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि आई कुडंट डाइजेस्ट इट कि मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया। और ये भी नहीं कि मुझे कोई कुछ कह सकता है। हाँ, हम असिस्टेंट कमिश्नर पूरे जिले का होता है, मतलब कि वो थाने का तो नहीं है, उसका तो पूरा एरिया उसके अंडर आता है। गाड़ी से उतर के जाता है कि कौन हो भाई तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, हटो सामने से। वो तो इस फ्लो में जाता है। अब वो आगे से अटैक हो जाता है उसके ऊपर। अच्छा, वो जो जब बाहर वो मुजाहिरा कर रहे हैं, आपका अली का जो जी। फेस ऑफ था वो भी बड़ा अच्छा सीन था। हाँ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट वाज शॉट वेरी नाइसली। या उसमें कुछ है स्टोरी सुना सकते हैं? उसमें अच्छा, वो मुझे जो बड़ा अच्छा लगा वो हत्ते से उखड़ता है ना, इट्स लाइक छोड़ो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कि वो फिर इंस्पेक्टर उसको पुलिस वाला जो वो लेके जाता वो है लेके जाता है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया शूट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उस दिन लाइट भी हमारी, मतलब कि हम काफ़ी लेट हो गए, लेकिन असद भाई इज सो गुड विद हिज कैमरा टीम एंड एवरीथिंग कि वो बहुत अच्छे से ना टाइम को मैनेज करके उन्होंने वो शॉट कर लिया वो। और वो दूसरा फेस ऑफ था, एक पहले फेस ऑफ यूनिवर्सिटी में था और फिर दूसरा ये वाला था, तो सिमिलर तरह का था, लेकिन लोगों ने दोनों का डिफरेंट इम्पैक्ट लिया है। बिल्कुल हाँ, ये वाला जरा ज्यादा मुझे, क्योंकि इधर तो उसको रियलाइजेशन होती है ना, ओह यही है जिसने मुझे मारा था, तो वो जो उसके अंदर चेंज आता है ना एकदम से, he forgets about कि वो किधर है क्या है। यस, वो बहुत अच्छा शूट किया था उन्होंने कि वो सामने स्टूडेंट्स आए हैं और वो पूरा डेकोरम और ये वो, और उसने उसका ना चाहते हुए भी गिरबान पकड़ लिया, तो वो अच्छा था। लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है जब आप? वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक ओवरऑल। बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जो पसंद कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वर्किंग विद अली एंड किंजा, हाउ वाज दैट? बहुत मैच्योरिटी और बहुत प्रोफेशनल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई अच्छे से मिले, प्यार से बात करे, सीन में आके अपने क्यूज ना दे या वो ना करे, तो कौन सी रिस्पेक्ट और कौन सा प्यार है? रिस्पेक्ट, प्यार और प्रोफेशनलिज्म तब है जब आप सीन में हो और आप दूसरे आर्टिस्ट को किस तरह सपोर्ट कर रहे हो और उसको क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो आप। अब देखिए, मैं अली के ऊपर आता हूँ ऊपर से, अब वो हीरो है स्टोरी का और मैं आता हूँ उसको बोल रहा हूँ टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा,